अच्छा जी भाई, खामोश बेटा, खामोश भाई, खामोश। अब भाई गुड्डू, बस भाई, बस 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 बस। चलो बस करो भाई, बस करो। अच्छा जी, आप भी बच्चे, बस थोड़ी थोड़ी सी, बस फिर इंशाल्लाह बातें आज करनी। कल छुट्टी भी है ना, कल सुकून से एक दूसरे के घर शर भी चक्कर लगाएं आप लोग जो हैं, ठीक है जी। एक कॉल पे एक दूसरे से गुफ्तगू करें, पूरे हफ्ते की कसर निकाल दें, अगले हफ्ते फिर इतनी बातें नहीं करनी है आपने, ठीक है जी। गपशप जरा तसल्ली के साथ ना आपने इस हफ्ते करनी है। कल जरा घंटा शंटा कॉल कर लें एक दूसरे को, अगले हफ्ते क्लासेस फोकस के साथ जी। बस थी बस भाई। अब हमारा टॉपिक नया, IAS 7 कैश फ्लोज। क्या? अच्छा, एक छोटी सी बात और सुन लें यार। असल में ना हमने ना MCQs भी करने हैं। क्या करने हैं? और थोड़ी थोड़ी बातें थ्रेटिकल जो हैं वो भी करनी है। कुछ थ्रेटिकल सवाल भी अभी हम बना रहे हैं, वो भी आपसे डिस्कस करने हैं। तो बजाय इसके कि एंड पे जाके हम ऐसे लंबी लंबी क्लासेस करें, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके इफेक्ट होंगे। अभी जो है ना, अभी इंशाल्लाह कोई हफ्ते में 2 दिन कोई घंटे, सवा सवा घंटे की क्लास कर लिया करें जोहर के बाद इंशाल्लाह। मुझे पता है जी, कुछ बच्चों की, ज़रा मुझे बताएं एक दफ़ा, टेक्स्ट कौन पढ़ रहा है सर अदनान से? अच्छा जी, हैं सर सलमान से। हाँ, वो तो खैर ऑनलाइन में वैसे ही आपको लेक्चर मिल रहे हैं ना, उनकी तो एक्स्ट्रा क्लास का नहीं है ना जी। उमैर साहब से जो है वो बताएं मुझे, कॉस्ट कौन पढ़ रहा है? अच्छा जी, उस दिन तो इतने बच्चों ने हाथ खड़े किए। फिजिकल ऑनलाइन वालों से मैं मुखातिब ही नहीं हूँ, फिजिकल ठीक है जी। अभी सर अदनान की क्लासेस हो रही है ना टेक्स्ट की, वो मैं कितने, कौन कौन से दिन है? मंडे हैं, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे, ठीक है। चलें, हम कोई इंशाल्लाह दिन डिसाइड कर लेंगे जिस दिन आपकी ये वाली क्लास भी इफेक्ट ना हो। चलें भी, चलो गुड्डू छोड़ो। बहरहाल मेंटली आप तैयार रहिएगा कि ट्यूसडे वाले दिन हम इंशाल्लाह कोई क्लास करेंगे एक, उसमें कुछ चीजें करवानी है ना दीदी? नहीं है? नहीं कल नहीं भाई, कल नहीं। चले बहरहाल आपको बता दिया ना भाई, छुट्टी नहीं करनी, इसमें कोशिश करना है, वो भी एक नॉर्मल क्लास की तरह की है। क्लास कैसी है? एक नॉर्मल क्लास की तरह की क्लास है। आपने कोशिश हिम्मत करके ऐसे ना, मतलब 2:30 बजे है ना, तो हम उसको थोड़ा सा टाइम उसका इंशाल्लाह एक्सटेंड कर लेंगे, ब्रेक देंगे ना आपको जरा आधे घंटे की या इस तरह करके, तो 1 घंटा सवा घंटा क्लास कर लेंगे वो। चलें जी, उसमें MCQs हो गए, इस तरह की चीजें। MCQs 10 नंबर के हैं, याद रखना भाई, पेपर पास करवाने में बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। अगर मैंने आप पे ये काम छोड़ दिया, आपने तो करना ही कोई नहीं है। और MCQs को सॉल्व करने की टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं ना सर हमने अब अपना चैप्टर रिवाइज करना है, कैसे करें? भाई MCQs बेस्ट तरीका होता है चैप्टर को रिवाइज करने का। छोटी छोटी वर्किंग्स आती हैं, छोटी छोटी वर्किंग से बड़ी बड़ी वर्क, जो बड़े बड़े सवालों में एडजस्टमेंट्स हैं वो करना आसान हो जाती हैं। ठीक है सर, चलें जी। अच्छा, अब जी हमारा चैप्टर है जी कैश फ्लोज का। कौन सा चैप्टर है? आज के दिन मेरा ख्याल है सवाल तो शायद हमसे ना हो पाए कोई भी, हम इसके उसूल सीखते हैं, बातें सीखते हैं। और एक बात पहले बता दूं, आपने आज का दिन और नेक्स्ट लेक्चर जो है, इन 2 लेक्चर्स में कैश फ्लो को लेके परेशान नहीं होना। शायद आपको अभी आज तो मैंने समझाना ही नहीं है, आज तो उसूल बताने हैं, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करनी है आपसे, ये चीजें होती हैं। कल आके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मंडे वाले दिन कुछ क्वेश्चंस कर लें। भैया ये मैं बता रहा हूं, जब तक 3 क्वेश्चंस कैश फ्लोज के नहीं हो जाने, आपने ये जहन में नहीं रखना कि हमें कैश फ्लो समझ नहीं आ रहा। ये मैं पहले बता रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन होने दें इंशाल्लाह। आपने कहा ले बस यही फॉर्मेट है, इसी में बार बार यही काम करना है, इंशाल्लाह सारी चीजें क्या हो जानी है, स्मूथ। मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। पेट फॉर्मेट है जी। अच्छा जी मेरे भाई, स्टेटमेंट ऑफ सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 स्टेटमेंट्स होती हैं। कितनी भैया बताइएगा प्लीज? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और एंड पे नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीख ली। नोट्स भी अब साथ साथ आ रही है ना। नोट्स क्या होते हैं? हर चीज का नोट बनता है, हर चीज का जो इंपॉर्टेंट चीजें, जिस तरह पीपी का हमने बनाया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बनाया, करेक्शन ऑफ एरर का सीखा हमने, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का सीखा,
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का सीखा, भाई बात समझ रहे हो। बोरोइंग कॉस्ट कितनी अमाउंट जो है वो कैपिटलाइज हुई, ये वाला सीख लिया था हमने। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी ग्रांट मिली है, और अगर जी पैसे तो नहीं मिले, नॉन मॉनिटरी एसेट है, उसको डिस्क्लोज करना सीखा हमने। सही है सर, तो बातें समझ आ रही हैं। ले सर, अब जो है ना मेरे भाई, अगली जो है जी स्टेटमेंट, वो है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसके बारे में हमें अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ यही रह गई है मेरा ख्याल है जी। सर इस स्टेटमेंट के अंदर ना हमने ना कैश फ्लो को डिस्कस करना है। किसको मेरे भाई? कैश फ्लोज को। किसको मेरे भाई? जरा बातें तवज्जो से सुननी है। किसको डिस्कस करना है? कैश फ्लोज। सर कैश फ्लोज यानी मेरे भाई दो चीजें होती है ना, इन आउट, कैश की आनियां और इन, और मेरे भाई आउट। सर कैश अगर आ रहा है तो मुझे बताएं, शाबाश, बोलो बोलो बोलो। कैश अगर आ रहा है तो इनफ्लो, यानी अभी मैं ये नहीं बता रहा लिखना किधर किधर है, ये नहीं मैं बता रहा, वैसे भी जहन सादी है बस। इन का मतलब कैश की आनियां, जिस मर्जी वजह से हो, ये गर्ज नहीं है। कैश आया तो भैया मुझे बताएं जी, पॉजिटिव से आएगा। किससे आएगा मेरे भाई? पॉजिटिव से। किससे भैया? और अगर मेरे भाई कैश चला गया, जिस भी रीजन की वजह से गया हो, बताएं शाबाश सर, नेगेटिव से। ओके सर, ये बात समझते हैं आप लोग? ऐसे ही होता है ना भाई। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई। प्रैक्टिकली मुझे एक बात बताएं। एक तो है ना कि सर कैश जी, कैश का लेजर बनाते हैं, बैंक का लेजर बनाते हैं, और जी कि उसका नाम मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट चेप देते हैं। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू प्रेजेंट कैश फ्लो। सही है सर? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वे? सबसे पहले मेरे भाई ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है जी? क्या होती है मेरे भाई? ट्रांजैक्शन। फिर मेरे भाई यार एक देखो ना, मेरी बात सुनो। एक तो है ना जी कैश आपके पास 100 रुपए का पड़ा, आपने जी इतना कैश आया, इतना चला गया। सर ये नहीं, ये तो एक सादा मैंगो मैन आम आदमी भी बना लेता है। आपने बनानी है IFRS के मुताबिक कैश फ्लो। किसके मुताबिक? जो पूरी दुनिया में चलती है। आपने साजा माजा गामा की तरह नहीं बनानी कि सर जी वो चौधरी साहब का बिजनेस है, चौधरी साहब के पास इतने पैसे थे, इतने पैसे आए, इतने पैसे चले गए, चलो जी कैश आ गया। नहीं, आपने कैसे बनानी है? पढ़ो लिखों वाली कैश फ्लो। कैसे मेरे भाई? पढ़े लिखों वाली कैश फ्लो। सही है सर, जो पूरी दुनिया में चल रही है IFRS के मुताबिक। सर सबसे पहले काउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? बोलो शाबाश। ट्रांजैक्शन। फिर जर्नल एंट्री। यार जिसे आप रिकॉर्डिंग कहते हो भाईजान, जिसे आप क्या कहते हो? फिर बताएं जी सर। फिर आप यही जो रिकॉर्ड आपने किया, इसको क्या करते हो जी? पोस्ट करते हो। किसमें? लेजर, जिसे आप टी काउंट चलो कह लो। सर इसको क्या कहते हैं? एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करने के कॉन्सेप्ट को पोस्टिंग कहा जाता है। डन मेरे भाई? और जी सर जब आप टी काउंट्स बना लेते हैं, टी काउंट्स बनाने के बाद वो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है ना, उन क्लोजिंग बैलेंसेस की लिस्ट से क्या बनता है मेरे भाई? शाबाश, वेल डन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? ये जो टी अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसकी मदद से आप जी लिस्ट बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस की। लेजर की भी असल में ना दो टाइप्स हैं। जो ज्यादा चलती है वो टी अकाउंट है, दूसरी होती है रनिंग अकाउंट बैलेंस। क्या होती है भैया? उसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद ना बैलेंस अपडेट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? लेकिन छोड़ो, बहरहाल वो तो हमारी बहस ही नहीं है। बहरहाल हमारे पास ना जी क्लोजिंग बैलेंसेस आगे सर। अब इसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनेगा। सर जी लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखना, एक शक्ल देना, क्लोजिंग बैलेंसेस की शक्ल देना, इस प्रोसेस को कहते हैं। अच्छा ये ना कहना कि सर हमें तो पता ही नहीं था इसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, परेशान हो जाओ। वो रेलिवेंट भी नहीं है यार। इस ये क्या है? ये तो बेसिक की बातें हैं, नहीं भी पता तो पता चल गया ना भाई जी। ले सर इधर आओ, आप बताओ जी क्या बनेगा? आप फाइनेंशियल पहले कौन सी बनेगी? तरतीब सीखो ना। SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा साथ साथ भी बन सकती हैं SOCI, बल्कि मैं थोड़ी बात चेंज कर लेता हूं। SOCI और मेरे भाई SOFP। यार कबाहत नहीं है, साथ साथ बना लो, लेकिन ये बात करना मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब है कि
जब तक एसओसीआई स्टेटमेंट का एंड रिजल्ट नहीं आता, यानी प्रॉफिट नहीं आता, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अधूरी है। ये बात कहना मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब है ना जी। तो मेरे मासूम दोस्तों, एसओसीआई आ गई, ये हमें बताती है जी किसी भी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस बताती है, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या बताती है भैया, परफॉर्मेंस बताती है जी। फिर मेरे भाई एसओएफपी, क्या ये सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस का ये मतलब नहीं है कि आप एसओएफपी बना ही नहीं सकते जब तक एसओसीआई नहीं है। असल में बात ये है मेरे भाई, जब तक एसओसीआई का एंड रिजल्ट नहीं आएगा मेरे भाई, वो रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर प्रॉफिट नहीं जाएगा। सही है सर, तो वो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे मासूम दोस्तों, हमें क्या कहना पड़ता है, हम इस कह देते हैं ऐसे कि सर जी पहले ये बनेगी फिर ये, लेकिन पूरी बात ये है। आइए समझ भाई, चलें जी। सर यार आप लोगों ने असल में माशाल्लाह फर्म्स में भी जाने, आपसे सवालात हो सकते हैं ना, तो साथ साथ चीजों को थोड़ा आपने इस तरह कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड भी करना है जी। ले मेरे भाई आगे बताओ, शाबाश। आगे क्या है ये, हाँ जी, ये आपको ना फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। क्या बताएगी मेरे भाई? सर इसके बाद बताइएगा जी। फिर असल में ना प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, दिन इक्विटी हम बना लेते होते हैं। सही है सर, चलो वो तो बन नहीं जाएगी। मैं अभी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की बात कर रहा हूं मेरे मासूम दोस्तों। जब तक आपके पास ना ये और ये ना हो, आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं बना सकते एज पर आईएफआरएस के मुताबिक। किसके मुताबिक? या तो फिर आपके पास ना डाटा इतना इतना वसी डाटा हो मेरे भाई कि आपके पास सारा डाटा है ये वो। अब हम ऑडिट फर्म में थे, सही है सर, अभी भी कभी कैश फ्लो बनाने का मौका मिलता है प्रैक्टिकली, तो मेरे भाई हमारी कोशिश ये होती है कि पहले ना बैलेंस शीट बना ली जाए। क्या बना ली जाए? बैलेंस शीट बना ली जाए। क्या बना ली जाए? और एसओसीआई बना ली जाए। सही है सर, उससे फिर कैश फ्लो ऐसे बन जाती है। यार बन तो वैसे भी जाती है, दुनिया में कौन सा काम नहीं हो सकता, जुगाड़ तो अवेलेबल है ही ना, बनाई हुई है, ऐसे भी बनाई हुई है। लेकिन तरीकाकार असल में ये है कि भाई ये बन जाए, ये बन जाए, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। भाई बात समझ गए हैं? फिर हम एक्टिव, फिर इसमें चेंज ले लेते हैं, कुछ चीजों का आनिया जानिया देख लेते हैं। भाई बात समझ आई है? ले सर, फिर इससे आगे क्या बनेगी जी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या मेरे भाई? बड़ा मजेदार काम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना। दिमाग चलता है इसमें। क्या चलता है भाई? दिमाग चलता है। क्या चलता है जी? एक दफा बड़ी अच्छी खासी बिस्ती हुई पार्टनर से ना फर्म में, भाई गलतियां कर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए, कोई सीख के ऐसे थोड़ी जाता है। ले नहीं होगी बिस्ती, उसके बाद नहीं फिर कभी गलती, उसके बाद फिर फेवरेट हो गया था ये। जुहेर भाई इधर आइएगा। अच्छा चलो ये बता देता है आपको, आनिया जानिया करी मेरा चांद जी। इधर भाई इधर, ये है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। क्या है भैया? एक बात तो बड़ी कंफर्म है, एक बात तो क्या है मेरे भाई? बड़ी कंफर्म है। बहुत तवज्जो से बातें सुननी है। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए। एग्री कर गए आप लोग? जब भी आपको ये कहा जाएगा, आज ना मैं असूल बताऊंगा, बातें बताऊंगा, बहुत तो और से सुननी है, मुश्किल काम कोई नहीं है। अभी अभी सिर्फ डिस्कशन है। क्या है भैया? सवाल नहीं मैंने करवाना कोई भी। सर जी जब भी सवाल में ये आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना दें, आपने ढूंढना है जी क्या? स्टेटमेंट ऑफ, बोलो शाबाश। नॉर्मली यही होगा, 80-90% यही होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी होगी। दूसरा मेरे भाई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी अगर बनी हो तो बहुत अच्छा है, या फिर उससे रिलेटेड डेटा दिया हो। उससे रिलेटेड क्या दिया हो? डेटा दिया हो। उससे रिलेटेड चांद क्या दिया हो? डेटा। डेटा क्या? प्रॉफिट का नंबर दिया हो। क्या दिया हो? प्रॉफिट का नंबर दिया हो। और भी कोई दो चार चीजें दी हो फिर भी बन जाती है। और अगर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बजाते खुद आ जाए, आहा हा, फिर तो मजा आ जाएगा सर। बात समझ आई? अभी तक थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई, आगे चलते हैं सर। हुज़ैफा बहुत तवज्जो तलब बात करने लगा हूं सर। असल में ना बात यह है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर आने हैं कैश फ्लोज। के आने हैं? जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है इसके अंदर ना कुछ एक्सपेंस हैं। क्या है भाई? सर कुछ एक्सपेंस कैश वाले हैं, कुछ नॉन कैश वाले भी हैं। ये बात समझ रहे हैं? नहीं तो बंदा के ले सर जी जो प्रॉफिट आया यही हमारा कैश है। नहीं, ऐसा होता नहीं है चांद। आप किस बेसिस पर कर रहे हो जी काउंटिंग? बताओ। हा, आप किस बेसिस पे कर रहे हो काउंटिंग? अक्रूवल बेसिस।
अब आपको ना उस अक्रूवल बेसिस को कैश बेसिस पे कन्वर्ट करना है। क्या करना है सर, पहले कैश बेसिस पे काउंटिंग कर लेते, और नहीं चाहे नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, आईएफआरएस ने अलाउ नहीं किया। हम अकाउंटिंग किसके मुताबिक पढ़ रहे हैं? आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस बेस पे सरक भाई बनाई होगी? अक्रूवल बेस। अब आपके सामने जो डेटा है ना वो कौन सा है बोलो? अक्रूवल। अब आपने अब फनकारी चेक करो, उस अक्रूवल बेसिस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? कैश बेसिस के अंदर। कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है चांद, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सर ये तो कर लेंगे। अगली बात सुने सर, एक मसला आना है। क्या आना है? एक्सपेंसेस के अंदर ना, एक्सपेंसेस के अंदर चांद दो तरह के खर्चे हैं। कितनी किस्म के? एक है मेरे भाई हमजा कैश एक्सपेंस, और एक क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। क्या है भाई? यार एक ये बात तो चलो मुझे समझ आती है, एक है कैश वाला खर्चा। क्या है मेरे भाई? और यार वो बेशक रूबल के मुताबिक भी है ना, हम उसे कैश के मुताबिक कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे भला, कैसे भला? इधर देखो जरा, इधर देखो, इधर भाई ये है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या है भाई? याद है ना बोरोइंग कॉस्ट में हमने क्रूवल्स पे डिस्कशन की थी, टी अकाउंट बनाना सीखे थे। ये है जी इंटरेस्ट पेएबल। क्या है मेरे भाई? भाई इंटरेस्ट पेएबल क्या है भैया? ये लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है। क्या है सर? क्रेडिट। इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा? फॉर एग्जांपल 10 रुपए मैंने लिखा जी, क्लोजिंग बता दें जी कितना लिख दूं? 15 लिख दें, चलें जी 15 लिख दें जी क्लोजिंग। क्या है मेरे भाई? अगर मेरे पास किसी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग है और मेरे पास एक्सपेंस का भी मुझे पता है, तो मैं कैश नहीं निकाल सकता? और निकाल सकता हूं ना सर जी। एक्सपेंस है जी। अच्छा मुझे बताएं जरा, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, जब मैंने पेमेंट की, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश इधर आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल आप कर लें जी 25 का, कितने का? ओ यार यही तो निकालना था। कैश इधर आ जाएगा, कैश इधर आ जाएगा, अमाउंट नहीं लिखनी। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो कर लो मेरे भाई आप 25 का, कितने का? मुझे बताओ कैश पेड कितना होगा? बताओ ना, मुझे बताओ कैश पेड कितना होगा? कैश, चलो पेड मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कैश पेड। ये बैलेंसिंग आया। क्या आया बच्चों? ये कैश पेड कितना है बताओ, शाबाश। ये निकाल लिया आपने, कोई मसला नहीं है। अक्रूवल के मुताबिक चीजें हैं, आपने कैश के मुताबिक लिखनी है यार, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह कन्वर्ट, कोई इशू नहीं है। लेकिन ना कुछ खर्चे चांद ऐसे हैं जो कि नॉन कैश हैं। क्या हैं? है ना C20 जी, बताए थे, बताओ जरा, बताए कहा भी थे FAR 1 में काम आएंगे, बताओ जी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो यार, ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि अक्रूवल के मुताबिक चीजें हैं कैश के मुताबिक कन्वर्ट करना। मैंने तरीका भी एक सिखाया, और भी बहुत सारे तरीके हैं, और सही है, ये तो कर लेंगे इसका। अच्छा ये नहीं कहना कि सर आपने बाकियों को ऐसे कन्वर्ट नहीं किया, इसको ऐसे। ये तो मैंने आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा, परेशान नहीं होना, हम कर लेंगे इंशाल्लाह कन्वर्ट। और भाई कर लोगे ना? कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये गुफ्तगू तो होगी है कैश एक्सपेंस, आज हमने पे नहीं किया या कम किया है, कल को होना तो इसने कैश के अंदर ही कन्वर्ट है ना। लेकिन कुछ है मेरे भाई नॉन कैश एक्सपेंस। क्या है सर जी? आए सर उन पर जरा डिस्कशन कर ले। ये मैं रेस कर रहा हूं इधर से, ये मैं रेस कर रहा हूं। चलो एक ये बना लो, मैं तो कहता हूं जरा चीजें याद रह जाएंगी, चीजें याद रह जाएंगी, याद रह जाएंगी। बना लो बना लो बना लो, शाबाश बनाओ, बना लो, बनाओ बनाओ भाई तैमूर बना, शाबाश। सारी किताबें तेरी किताब के अंदर है और बैग के अंदर है जी। बनाओ बना, शाबाश बना, बनाओ भी बनाओ, जल्दी करो, शाबाश। ये किताब पे बनाना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छा है, किताब पे, किताब पे, शाबाश। एंड वाले भाई बनाओ, भाई बनाओ जल्दी, शाबाश। रिलैक्स नहीं, कोई मसला नहीं है, मैंने कोई सवाल नहीं करवाना, सिर्फ घंटे में जहन साजी करनी है। 20-25 मिनट तो गुजर गए ना, 20-25 मिनट तो गुजर गए। भाई कह रहे हैं तस्वीर लेनी है लेकिन फोकस के साथ, फोकस करके। हर काम ही चांद फोकस से कर रहा है आजकल। आजकल तो को सर कहो को सर, आजकल तो पढ़ाई हो रही है बस।
कहो ना। अच्छा ईमानदारी से, कोई ऐसा बच्चा ईमानदारी से बता दें जिसने कल फेसबुक और इंस्टा ना चलाया हो, और ये दूसरी भी जो ऐप्स हैं इधर उधर की, ये भी ना, वेल डन है आपने। यार ये लेवल चेक करो भाई का। भाई कह रहे हैं सर आपको तो पता है आपने खुद ही तो डिलीट की थी मेरे मोबाइल से, हैं? नहीं नहीं सही है, ये भाई बैठे हुए थे, किसी ने कहा सर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इन भाई ने कहा कि अगर सर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। मैंने इनसे 3 दफा पूछा, इन्होंने कहा कर दें सर। 3 दफा पूछने के बाद फिर मैंने डिलीट कर दी थी। नहीं उसने नहीं की दोबारा, आप जैसा थोड़ी है वो, हैं? अच्छा फिर पढ़ भी तो रहा है ना, ये ना हो कि वो डिलीट हो। मकसद तो मेरे चांद ये है जी। मैंने पूछा था कौन कौन है जिसने कॉल फेसबुक इंस्टा, पता ही कोई नहीं है ना कर। जरक भाई आप भी, शाबाश वेल डन। थोड़ा देखो कर लो, हिम्मत कर लो, कोशिश कर लो, थोड़ा देखो कर लो ना हिम्मत, कोशिश हिम्मत कोशिश करो, हिम्मत कोशिश करो। दिल को समझाओ, नहीं पढ़ना नहीं करना, पढ़ना है पढ़ना है, ओ मतलब कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, दिल को समझाओ, दिल को समझाओ। एक रील देखोगे आगे पता नहीं कितनी उससे ऐसी आ जानी है, तो चलो जी टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट, वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी है, वो इससे भी ज्यादा, तो दिल करता है पता चलो जी 4-4-5-5 घंटे जाया हो जाएंगे। सर आपको कैसे पता है भाई, दोस्त देख रहे होते हैं आप जैसे भाई, तो वो फिर बताते रहते हैं चीजें इस तरह, हमें क्या पता चीजों का। हेलो चुप हो जा यार, आपने यकीन नहीं करना, तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं इस्तेमाल ही नहीं की। नहीं कर ये नहीं कि कर लेते हैं 2-4 मिनट 5 मिनट, मतलब बवक्त जब जरूरत हो, जब क्या हो, ऐसे तो नहीं ना कि अब, हाँ नहीं लेकिन 2 हफ्ते पहले हुई थी इस्तेमाल यार। लेकिन उसमें देखो ना ये 5-5 घंटे तो नहीं ना होते था यार। वो तो देखो मैं अब सीधी सी बात बताऊं, 2-3-4 हफ्तों के बाद बंदे को थोड़ा सा फ्रेश तो होना है ना, लेकिन वो ये तो नहीं कि रोजाना ही अब इतना फ्रेश होना है। फिर नहीं, यकीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ पहले मैं कहता था, अब तो सोशल मीडिया बहुत कम कर दिया यार, टाइम नहीं होता जरा कितना स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा स्टूडेंट लाइफ में पूछ रहे हो, मैंने जो ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल किया ना, वो मैंने किया जब मेरे चांद मैं फर्म में जॉब कर रहा था तब, या जब 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 नया नया इधर टीचिंग में आया, उसके बाद एहसास हो गया कि भाई टीचिंग में तो टाइम ही नहीं है इन कामों का। यकीन करें नहीं है, काम इतने हैं यार, यकीन करो काम इतने ज्यादा हैं, क्या करें, एक काम खत्म नहीं होता दूसरा शुरू, दूसरा खत्म नहीं, बस ठीक है दूसरा खत्म नहीं होता तीसरे का ख्याल आ जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप सारा दिन आपको फ्रेश होना है, सही है जी, आपको हाँ जी फिजिकल, आपको गपशप भी करनी है, वो टाइम निकाल लो अपना, वरना तो आप कंपनी अच्छी रखो अपनी, बस एक मशवरा जी। भाई लिख लिया आपने ये, चलें बहरहाल नोट करने में ये बातें मैंने बता दी आपको। चलो इधर आओ जी, अब वापस आओ। सरमद हाउ आर यू? अच्छा जी इधर आए, इधर आए भाई, इधर बात सुनो गौर से भैया। अब ना खर्चे 2 तरह के हैं, एक्सपेंस कितनी तरह के हैं, एक है कैश और एक क्या है मेरे भाई जी। इधर देखो भाई यार, इनको तो देख ही लेंगे ना, ये तो देखी जाएगी, देख लेंगे इनको यार। ये जो नॉन कैश है, मिसाल के तौर पे बताएं जी, शाबाश, डेप्रिसिएशन, और जी अमोर्टाइजेशन, ये खैर आप पढ़ेंगे उसमें जाके IS 38, हाँ जी ये FR1 के सिलेबस में आ रहा है। अब खैर अगली जब नई न्यू स्कीम आ जाएगी कुछ और चीजें भी आएंगी खैर। अच्छा जी बहरहाल ज्यादा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, नई स्कीम पुरानी स्कीम, अभी आप फोकस से अपने पर्चे दो, बस बात खत्म जी। अमोर्टाइजेशन, और बताओ बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, और बताओ जी, शाबाश, ये भाई बोले वेल डन, शाबाश, NRV की वेल डन, और बताओ, शाबाश। अच्छा दिमाग अगर चलाओगे चलेगा इंशाल्लाह,
दिमाग चलाओगे चलेगा। इंपेयरमेंट लॉस, शाबाश यार, छा छू गया यार। इंपेयरमेंट लॉस है, नकली उधार है जी। चलो देख के बता दो यार, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। और जी वेल डन। रीवैल्यूएशन, अच्छा मेरी बात सुनो, ये रीवैल्यूएशन लॉस वो है कि सरप्लस पड़ा ही नहीं हुआ, फिर सीधा प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना। और बताओ, गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल कहें भाई। बुक वैल्यू है एसेट की 30 रुपए, कितनी है 30 रुपए। पैसे मिले हैं जी प्रोसीड, सेल प्रोसीड 40, तो 10 रुपए का गेन है ना। ये जो 10 रुपए का गेन है, अच्छा हमें तो 30 रुपए मिल गए, ये तो हम कैश में जाके लिख देंगे, जाके इतने पैसे मिले हमें, किधर लिखना वो बात की गुफ्तगू। लेकिन ये जो 10 का गेन आ रहा है, ये तो नॉन कैश है ना। ये है जी मेरे भाई गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल जी। ये वेल डन, शाबाश। IS 40 वेरी गुड। IS 40 फेयर वैल्यू लॉस या गेन, वेल डन, शाबाश। फेयर वैल्यू गेन या लॉस, ये IS 40 है। क्या है बच्चों? IS 40। अच्छा ये मोटी मोटी चीजें रिकॉर्ड, ये जरा लिख लें आप, शाबाश। इनकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी ना हमें, इनकी क्या करनी पड़ेगी चांद, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। NRV एडजस्टमेंट जी। इंपेयरमेंट लॉस भाई, भाई लिख के जल्दी से बताओ, शाबाश, फिर आगे गुफ्तगू कर रही है। किसमें बच्चे? नहीं अभी अभी रहने वो, असल में सेल में एडजस्ट हो चुका होता है ना। अच्छा जी अब मेरी बात सुनिए बच्चों बहुत तवज्जो से। भाई इधर देखो, इधर 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 लिख लिया भाई। अच्छा जी अब इधर देखें, शाबाश। हुज़ैफा इधर देखो भाई, इधर देखो, शाबाश। एंड वाले भाई इधर मुतवज्जो जरा मेरे मासूम दोस्तों। अब मसला असल में ये है, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ करेगा ना, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों नहीं, वो मैं रीजन बता दूंगा आपको। बहरहाल अभी फिलहाल बस बात मान लें, हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम किया करेंगे, कहां से? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आने के लिए ऊपर कौन कौन सी चीजें आपने ऐड या लेस की होंगी? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपने ना रिवर्सल काम करना है असल में, अगर आप समझें तो। आपके पास प्रॉफिट है और बैलेंस शीट की चीजें हैं, आपने इनको एडजस्ट करके आपने क्या करना है, बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे मासूम दोस्तों, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आने के लिए आपको सेल्स चाहिए, लेस कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। आपके पास जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपके पास आएगा जी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर आपके पास आएगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर मेरे मासूम दोस्तों आपके पास क्या आएगा, बोलो शाबाश, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आएगा एड अदर इनकम लेस अदर एक्सपेंस, आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर आपके पास आएगा जी फाइनेंशियल चार्जेस, फिर आपके पास आएगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही है सर? अब बहुत तवज्जो से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए इधर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नॉन कैश वाली हैं। कौन सी हैं? और जो कैश वाली हैं वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गई है ना इनके अंदर। कैश सेल है, फलां है, कैश सेल का इंपैक्ट तो प्रॉफिट तक आ गया। अब जो क्रेडिट सेल होगी उसके बारे में इंशाल्लाह हम तो गुफ्तगू कर लिया करेंगे,
क्या ख्याल है आपका? कैश सेल के, सेल है ना, सेल, सेल की दो कैटेगरी, एक है कैश सेल, एक क्या है बच्चों, क्रेडिट सेल। प्रॉफिट के अंदर क्रेडिट सेल भी पड़ी है और कैश भी पड़ी है। और बात समझे हैं, कैश हमें चाहिए, क्या कैश चाहिए। कैश सेल के बारे में तो कोई गुफ्तगू नहीं है, क्रेडिट सेल्स के बारे में गुफ्तगू होनी है, क्योंकि वो ट्रेड डेटर्स आ रहे होंगे, उनको एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, क्रेडिट सेल का इंपैक्ट भी आ जाएगा। और भाई बात समझे हो, और बात इस तरह की बातें नहीं होनी है इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुने, अब मेरे मासूम दोस्तों, आप आगे हैं जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, आपने जाना कहां तक है मेरे भाई? मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है ये। आपने जाना कहां तक है? ओहो ओ मरो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है, आपने कैश तक जाना है। कहां तक जाना है? अच्छा, अब इसमें नॉन कैश वाली चीजें भी पड़ी हैं। अब बहुत तवज्जो से, वो वाले नॉन कैश एक्सपेंस जिनकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, उन्हें अब ऐड बैक कर दोगे। क्या कर दोगे? और जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, उनको क्या कर दोगे? कैश तक जाना है ना, रिवर्स करना पड़ेगा, क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। क्या कर दोगे भैया? अब इधर की बात सुने, कैश फ्लोज में ना तीन बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हैं। कितनी एक्टिविटीज हैं बच्चों? एक है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो नॉर्मली आपके ऑपरेशन से रिलेट करती है। किससे? ऑपरेशंस। दूसरी है मेरे भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी वाली? तीसरी है मेरे भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या क्या होती है बाद में डिस्कस करते हैं। इधर देखें मेरे भाई, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या था? एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑपरेशंस। क्या था जी? ये मैंने इधर लिखा जी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 का मतलब है जी, हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो स्टार्ट हुआ करेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कहां से? क्या था जी? स्टार्ट क्वेश्चन विद, हाँ माजरत, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कहां से भाई? करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक पढ़ा है ना, तो एडजस्टेड वाला लेना है। अनएडजस्टेड हुआ तो सही करना पड़ेगा आपको, कोई मस्ता नहीं, कर लेंगे, इसमें क्या बात है भाई। एक दो ट्रांजैक्शन अगर कभी गलत आ गई तो उनको एडजस्ट करके सही वाला प्रॉफिट लिख देंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे अपना। फिर मेरे भाई क्या था? नॉन कैश एडजस्टमेंट्स। फिर क्या आएंगी बच्चों? वो नॉन कैश आइटम्स जिनकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा, इससे माइनस कर देंगे। ये ना आप इसकी पिक लेंगे, घर जाके आप एज इट इज लिखेंगे ये, ठीक है जी। क्या था? वो नॉन कैश आइटम जिनकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा, उससे क्या कर देंगे बच्चों? अच्छा मुझे बताएं किन की वजह से बढ़ा होगा जरा? नहीं, ये जो इधर लिखी है फेयर वैल्यू गेन IAS 40 वाला, वो नॉन कैश है, माइनस कर दो। आपने कैश तक जाना। और ये नहीं कहना कि ये गलत काम किया हमने, ओ भाई गलत नहीं किया, सही किया हुआ है आपने, IFRS के मुताबिक काउंटिंग की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन IFRS के मुताबिक बनाई है। अब आपने किधर जाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट तक। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये नॉन कैश वाली चीजें हैं। अच्छा जी, फेयर वैल्यू गेन क्या करना पड़ेगा? इसकी वजह से प्रॉफिट बड़ा, लेस कर दो मेरे भाई। और बताओ, फेयर वैल्यू नहीं, ये जो आपने रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस करना है, और करना है ना, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस करना है ना भाई। 20 रुपए का आया था, कितने का? अगली दफा सरप्लस आ गया। अब पहले तो उस लॉस को खत्म करो, करना है मेरे भाई, उसका इंपैक्ट आएगा। और बताएं, गेन ऑन डिस्पोजल, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बड़ा होगा ना अब, लेकिन आपने कैश की तरफ जाना है, इसे क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। अबाउट डेप्रीसिएशन, इसकी वजह से, NRV एडजस्टमेंट की वजह से, अमोर्टाइजेशन की वजह से, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस की वजह से, आप ये एक्सपेंस हैं, आपका प्रॉफिट, आपका एक्सपेंस बड़ा होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट। डन मेरे भाई? और डन सर जी? भाई ये बात समझ आई है? और भाई बात समझ आई सर? इधर आए जी। क्या था? और जिनकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, उन्हें क्या कर देंगे? क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये एग्जांपल्स में ना, एग्जांपल्स में मैंने तकरीबन वही बातें लिखने की कोशिश की है जो कि इधर लिखी हैं। भाई सही है, ये तक बातें समझ आई? अच्छा इधर तक बातें समझ आ गई। अब नीचे नहीं पढ़ना, नीचे नहीं पढ़ना, नीचे नहीं पढ़ना, इधर आए जरा। ये है मेरे भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं मेरे भाई? किसी भी बिजनेस की जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जी नॉन करंट एसेट्स में। किस में? आपने मेरे भाई, आपने जी इक्विपमेंट खरीद लिया, आपने जी गाड़ी खरीद ली, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है किस्म की।
जी मेरे भाई, आपने क्या किया, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। मुझे बताएं इनकी वजह से आपके कैश की आनियां हैं या जानियां? वेल डन, छा छू गई, आपको आता है माशाल्लाह। पहले आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पहले ये पता होना चाहिए इसमें आना क्या क्या। कहता है रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स, क्या मेरे भाई, एंड इनकम रिसीट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। क्या, अब मैं समझाता हूं। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी जी, किस में जी, गाड़ी खरीद ली जी, अब बिजनेस पर्पस के लिए। आपने जी बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, इक्विपमेंट खरीद लिया। मेरे भाई कैश की आनियां जानियां नेगेटिव से, किससे? मेरे भाई आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने नॉन करंट एसेट बेच दिया, आपने बिल्डिंग बेच दी, लैंड बेच दी, इक्विपमेंट बेच दिया, आपको उससे पैसे आए हैं। क्या आए हैं? आपने पूरी एंट्री करनी है। आपने कहना जी एसेट की बुक वैल्यू क्रेडिट, यानी वो जो स्टेप नंबर होता था, स्टेप नंबर 1, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों में रिकॉर्ड करो, दूसरा स्टेप। तीसरा क्या होता था, कैश फ्लो के सवालों में ना असल में ना ज्यादातर बुक वैल्यू दी होती है। क्या दी होती है? तो स्टेप नंबर 1 और 2 मर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप एसेट की कॉस्ट को नहीं, एसेट की बुक वैल्यू को किताबों से बाहर निकाल लोगे, और जितने पैसे आए होंगे कैश, उससे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आपके पास गेन और लॉस आ जाना है। क्या आ जाना है? वो जो गेन आया होगा या लॉस आया होगा उसे एडजस्टमेंट्स में इधर कर देंगे इंक्लूड, और एसेट का टी काउंट बनाना है, बनाएंगे इंशाल्लाह, तो परेशान नहीं होना। एसेट का जो बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा भाई, जितने से बुक वैल्यू चली गई। और मेरे भाई टी काउंट बनाना है ना, बनाएंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। फिर मेरे भाई जितने पैसे आए उससे इधर आकर रिकॉर्ड कर देंगे। डन? और सही है, कैसे करेंगे सब बताऊंगा इंशाल्लाह, भी सिर्फ जहन सादी है। मुझे बताएं, अगर आपको पैसे आए हैं, सेल प्रोसीड्स का मतलब पैसे का आना, बेच के चीज को पैसे का आना, अगर पैसे आए हैं ऐड करेंगे लेस करेंगे, और अगर एडिशन है लेस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में एक assumption है। आप करने क्या जा रहे हैं, कैश फ्लो। आप करने क्या जा रहे हैं, जिधर भी कोशिश करके हमने हमेशा ये assumption लेनी है कि भैया अगर कोई चीज खरीदी है तो कैश पे खरीदी, और बात समझे हैं, और अगर चीज बेची है तो जो पैसे आए वो किस में आए, कैश में आए। जब तक एग्जामिनर खुद ना कह दे रिसीवेबल और पेएबल की बातें नहीं करनी। सही है सर? और ये बात समझे हैं? लें सर, ये बात समझ गई। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये क्या होती हैं? आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब मेरे भाई देखो, अगर तो आपने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स का टुकड़ा हासिल करने के लिए आपने पैसे दिए होंगे, आउटफ्लो होगा भैया। और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेच दी हैं, आप पैसे आए होंगे। बिल्कुल इधर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी हमने नॉन करंट एसेट डिस्कस किए, डेप्रिशिएबल वाले या नॉन डेप्रिशिएबल, पीपी जिसे कहते हैं। सर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, मुझे बताएं इनफ्लो आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट है ना। और मेरे भाई आपने क्या किया, बोलो शाबाश, आपने बेच दी, पैसे आए, आए ना, शाबाश। और इसमें क्या आ सकता है, आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उस पे आपको डिविडेंड मिला होगा, डिविडेंड रिसीव्ड। यानी अगर मैं सादा बात करूं ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई अदर देन कोर एक्टिविटी वाली, उनकी रिसीट्स इधर आनी है। उनकी क्या इधर आनी है मेरे भाई? क्योंकि यार देखो कोर एक्टिविटी वाली तो इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जानी है ना। नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉर्मली का भाई, नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉर्मली का, वरना क्वेश्चन देखेंगे हम तो। जो नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की होंगी उधर से जो पैसे आए होंगे उनको किधर लिखना है। डन? ये तक बातें समझ आई? तीसरी बात है मेरे भाई, ये इधर लिखा भी हुआ है, इधर लिखा भी हुआ है, क्या था, नॉन करंट एसेट में एडिशन की वजह से कैश कम हो गया, सो इधर नेगेटिव से आएगा, और डिस्पोजल की वजह से प्रोसीड्स को इधर पॉजिटिव से लिखेंगे। और भाई बात समझ आई है? तीसरी एक्टिविटी है मेरे भाई फाइनेंसिंग। किसी भी बिजनेस, बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई, किसी भी बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आपको ना पैसों की सारी बात है, जरूरत है। पैसा इकट्ठा करने के लिए सोर्सेस बता दें कौन कौन से हैं। या तो आप शेयर अपने लोगों को दें, उनको सफे के टुकड़े पकड़ाएं और पैसे ले लें। दूसरा बोरविंग्स, क्या मेरे भाई, दूसरा, मैं इधर शॉर्ट टर्म लोन की बात ही नहीं कर रहा, ये दोनों एक्टिविटीज का ताल्लुक जो है लॉन्ग टर्म के साथ है। किसके साथ है? लॉन्ग टर्म के साथ है।
आपने मेरे भाई लोन ले लिया, क्या लिया मेरे भाई? अब मुझे बताओ पैसे की आनियां जानियां, आनियां, बैंक से लोन ले लिया मेरे भाई, आपने डिबेंचर इशू कर दिए, बोरविंग है, पैसे की आनियां, वो ऐसे ही है ना, बॉन्ड इशू कर दिए, पैसे की आनियां। और भाई बात समझे हैं? अच्छा सर अगली बात सुने फिर, अगर आपने रीपेमेंट कर दी, रीपेमेंट कर दी, जानी है पैसे की। आपने शेयर इशू कर दिए, बताएं शाबाश, आपने शेयर इशू कर दिए, पैसे की आनिया, शाबाश। मेरे मासूम दोस्तों, अब ये जो आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये जो आपने शेयर इशू किए हैं, क्या किए हैं भाई? इस लोगों को डिविडेंड देना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअल का बिजनेस है फिर शेयर तो इशू नहीं किए होंगे, फिर शेयर इशू करके पैसे नहीं आपने इकट्ठे किए, बल्कि आपने क्या किया, ऑनर घर से पैसे ले आया, वो शेयर इशू की जगह आ जाना है न्यू कैपिटल रेज। सही है जी। अब ऑनर अगर घर कुछ ले गया, इसे ड्राइंग्स कहते हैं, इससे ड्राइंग की शक्ल में रिटर्न लेगा वो। और मेरे मासूम दोस्तों, और अगर कंपनी का सवाल है तो मेरे भाई ड्राइंग की जगह क्या जाना है, डिविडेंड पेड। क्या जाना है बच्चों? अब जी इधर आए, इधर। अब आपको समझ आई थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आना है, इन्वेस्टमेंट्स ने आना है। किसने आना है? वो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लफ्ज लिखा हो, नॉन करंट एसेट लिखा हो, और फिर मेरे भाई रिटर्न जो है, जो इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न आएगा वो इधर आना है। ओके भैया। इधर फाइनेंसिंग में क्या आना है, पैसे कहां से आ रहे हैं, शेयर इशू करके, या ऑनर घर से लेके आया, या आपने लोन लिया, या लोन की रीपेमेंट, ये सारी गुफ्तगू इधर आनी है। और एक चीज इसमें ऐड हो जानी है, इधर डिविडेंड की रिसीट आनी है, इधर डिविडेंड की पेमेंट आनी है। ओके बच्चों, तो ओके है? अच्छा सर, आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है आगे भी, बस 5-7 मिनट की गुफ्तगू करके मैं खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मेरे भाई इधर आना है आपने, ये इधर तक आगे जी। अब ये है 3 एक्टिविटीज। क्या है बच्चों? 3 एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज हैं? एक है भैया ऑपरेटिंग, दूसरी क्या है? शाबाश, जरा बोल के आए जरा। दूसरी क्या है? दूसरी क्या? इन्वेस्टिंग। तीसरी क्या है? तीसरी क्या है भाई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक है मेरे भाई ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, दूसरी कौन सी? तीसरी भैया फाइनेंसिंग, तीसरी कौन सी? अच्छा जी। अब ना मेरे भाई ये तो एक्टिविटीज हैं। आईएफआरएस ये कहता है आपने ना रेलिवेंट जगहों में, यानी रेलिवेंट एक्टिविटीज में रेलिवेंट चीजें लिखनी है। और भाई बात समझे हैं? अगर कभी ऐसा हो आपके पास 10 रुपए, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपके पास कितने पैसे हैं? 2 रुपए आपने रखने हैं जी, 2 रुपए आपने अपनी जेब में रखने हैं, और 8 रुपए आपने जो है जी वो क्या उसका नाम है, किसी लॉकर में रखने हैं। 8 रुपए किधर रखने हैं? हैं 10 आपके ही हैं, 10, लेकिन प्लेसमेंट डिफरेंट है। जवाब पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जवाब पर कोई इंपैक्ट, लेकिन मेरे चांद प्लेसमेंट पे फर्क पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? बिल्कुल। इधर कैश फ्लो में भी यही हिसाब है। कैश फ्लो में भी मेरे चांद क्या है, एक चीज ऐसी जिसे आना चाहिए किधर, बोलो शाबाश, जिसे आना चाहिए किधर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कुछ हिस्सा उसका वो सारे की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है मेरे भाई, लेकिन अब करना यह पड़ेगा हमें कुछ उसमें से माइनस करके कोई थोड़ी बहुत अमाउंट वो कहां लेके जानी पड़ेगी? फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, ये यहां कहीं और। ये बात समझे हैं आप? ये बात समझे हैं? और ये बात समझे हो? अच्छा, ये भी मैं आपको ना बता रहा हूं, अभी देखो आपको एक दफा बात बताई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक दफा बात बता दूं और आपको समझ आ जाए, ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये मैं चाह रहा हूं जब इस तरह की ट्रांजैक्शंस आए तो मैं कहूंगा हमने ये पढ़ा, आपने कहा हाँ सर याद आ रहा है, दोबारा बता दें, दोबारा बता दें। आपने क्या कहना है? सर याद आ रहा है, दोबारा दोबारा 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 7 दफा, 10 दफा दोबारा बताने के लिए तैयार हूं, 50 दफा इंशाल्लाह दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे चांद आपने सिर्फ ना क्या करना है, फोकस अपना आउट नहीं करना, लूज नहीं करना। दोबारा दोबारा बातें इंशाल्लाह पढ़ेंगे, दोबारा दोबारा। सिर्फ ये चाह रहा हूं जब ये ट्रांजैक्शंस आए तो आपको लगे कि यार ये, हाँ ये एक दफा सर ने बताया था, एक दफा बताया था, अभी बताया है, फिर दोबारा बताऊंगा, फिर दोबारा बताऊंगा,
फिर इसके ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्या हो जाएंगी, चांद पक्की हो जाएंगी। भाई बात समझ आ रही है? अच्छा, हम ना इस सवाल को ना स्टेप्स में तोड़ लेंगे। किस में तोड़ेंगे मेरे भाई? स्टेप्स में। कैश फ्लो को ना इसकी ना जड़ पकड़ लो। क्या पकड़ लो भाई? कैश फ्लो में मेरे चांद ना एक्टिविटी जो कैटेगरीज है ना, हम 3 कैटेगरीज बनाएंगे। कितनी कैटेगरीज बनाएंगे? हम सवाल को 3 हिस्सों में तोड़ लेंगे। कितने हिस्सों में? हम कैश फ्लो के सवाल को, मैं एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा, एक्टिविटीज तो स्टैंडर्ड ने दी हैं। किसने दी हैं भाई? इसको तो मैं नहीं चेंज कर सकता ना, लेकिन भाई कोई जुगाड़ तो होगा ना इंशाल्लाह, कोई ना कोई सोचा तो होगा ना, कोई एनालिसिस तो हमने किया होगा ना। हम सवाल को 3 कैटेगरीज में तोड़ लेंगे। कितनी कैटेगरीज में? बस हमारा इंशाल्लाह रट्टा लग जाएगा, इधर उधर नहीं जाएंगे। इसकी वर्किंग्स में 3 चीजें आएंगी। कितनी मेरे भाई? एक मेन रिक्वायरमेंट का पार्ट बन जाएगी, 2 वर्किंग में चली जाएंगी। कैश फ्लो के सवालों में हमने 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? ये आपने बना लेना इस तरह, जिस तरह मैं बनाने लगा हूं। कैश फ्लो के सवालों को हमने 3 जगहों पे तोड़ना है। 3 जगहों पे। कितनी? 2 जगह जो है ना मेरे चांद, 2 जगह मैं उसे कहूंगा टैगिंग करो। मैं जब कहां करूंगा ना टैगिंग करो, आपके पास बैलेंस शीट होगी। क्या होगी? मैं कहूंगा बच्चों टैगिंग कर दो। आपने ना लिखना है जी कि तीनों में से ये चीज कहां कहां जाएगी, कहां कहां जाएगी, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सर मैं कहूंगा जी आपको टैगिंग करो। क्या करो बच्चों? टैगिंग का मतलब होता है, कहते हैं ना टैग लगा दो, निशानी लगा दो। क्या कर दो? टैगिंग का मतलब होता है निशान लगाना, निशानी लगाना। क्या करना भाई? सर हम ना 3 कैटेगरीज में सवाल तोड़ेंगे भाई। फिर पीछे क्या रह जाएगा? जब हमें यह पता होगा या तो ये चीज इधर जानी है या इधर जानी है इस वर्किंग में, या इधर जानी है, तो सवाल आसान हो जाएगा ना। सर पहली कैटेगरी मेरे चांद, पहली, दूसरी और क्या, तीसरी। या तो चीज जाया करेगी मेरे मासूम दोस्तों कैश एंड इक्विवेलेंट। व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कैश और उस जैसी चीजें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं बच्चों कैश या उस जैसी चीजें। हमें बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स दिए होंगे, और क्या दिए होंगे? करंट लायबिलिटी। उसमें से जो हाईली लिक्विड होंगे, क्या यू नो हाईली लिक्विड? कैश इज हाईली लिक्विड एसेट। हाईली लिक्विड का मतलब है जिन्होंने फौरन कैश में कन्वर्ट होना है, एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे चांद हाईली लिक्विड का मतलब है जिनको फौरन वाजिबुल अदा है कैश की शक्ल में। सही है सर? अब मैं लफ्ज लिखूंगा इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे मेरे भाई। एक होता है करंट एसेट, एक होता है करंट लायबिलिटी। इनमें कुछ चीजें हाईली लिक्विड हैं। क्या हैं सर? हाईली लिक्विड। कैश इज हाईली लिक्विड एसेट, बल्कि वो है ही, बल्कि वो पहले कन्वर्ट हुआ है कैश में से। कन्वर्ट क्या करना? बैंक क्या है बच्चों? हाईली लिक्विड। आपने सिर्फ बैंक में जाके एटीएम का इस्तेमाल करना है, या फिर जाके चेक देना है, पैसे आ जाने हैं, लक्ष्मी आ जानी है। सही है सर? हाँ हाँ क्या? अच्छा ओ चुप, ओए 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 शेर खान चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट इज हाईली लिक्विड लायबिलिटी। क्या? शॉर्ट। ये मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं मेरे भाई। ट्रेजरी बिल्स। क्या? ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? अगर आपने, मैं मिसाल देता हूं ना, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये गवर्नमेंट ने इशू किए हैं जी। सही है सर? आपने खरीद लिया, इसको इस पर रिटर्न मिलेगा आपको। क्या मिलेगा जी? ये एसेट है। क्या है? ये ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है मेरे मासूम दोस्तों। अगली बात सुनो, इसके अलावा और क्या हाईली लिक्विड में आ सकता है? नहीं, क्रेडिटर हाईली लिक्विड नहीं है। हाईली लिक्विड का मतलब समझो, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म लोन का लफ्ज अगर लिखा हाईली लिक्विड। क्या मेरे भाई? अभी मैं आपको लफ्ज पढ़वा देता हूं, किताब में लिखे हुए हैं। पहली कैटेगरी बना करेगी मेरे भाई, इसके लिए हम कहेंगे जी ये हमारी वर्किंग नंबर 1 है। क्या है बच्चों? हाँ, ये कहां से आया करेंगे? ये हम देखा करेंगे मेरे भाई बैलेंस शीट। क्या देखा करेंगे? बैलेंस शीट में भी आगे जाएंगे तो करंट एसेट्स एंड करंट
ओहो, करंट एसेट्स एंड करंट, बात समझे हो जी। बाकी बड़े मजे की बात होने लगी अब। दूसरी होगी मेरे भाई क्या, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बच्चों, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इन दोनों का ताल्लुक मेरे भाई, इन दोनों का ताल्लुक बैलेंस शीट के करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के साथ है, इसका भी और इसका भी। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, बैलेंस शीट में जितने भी करंट एसेट्स या जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं, क्या है बच्चों, बैलेंस शीट में जितने भी करंट एसेट्स या जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं, क्या है, करंट। भाई फॉर्मेट तो बना ही लेंगे, कैश फ्लो का फॉर्मेट तो रट्टा है, क्या है। चीजें समझ भी तो आई ना, क्यों कर रहे हैं भाई, लॉजिक्स भी तो पता होना, आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक्स क्लियर होंगी, अभी यकदम नहीं होंगी। भाई मेरे बैलेंस शीट के अंदर ना करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से दो चीजें आया करेंगी। एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, जरा गौर से सुनना, सारे करंट एसेट्स एंड सारी करंट लायबिलिटीज का चेंज का, ये चेंज का लफ्ज लिखा, का चेंज, चेंज अकाउंटिंग में आती है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सारे करंट एसेट्स एंड सारी करंट लायबिलिटीज का चेंज वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आया करेगा। किधर आया करेगा, ये हमारे सवाल की मेन रिक्वायरमेंट होती है, ये वर्किंग नहीं है, मेन रिक्वायरमेंट है। फिर दोबारा सुने, बैलेंस शीट में आने वाले सारे करंट एसेट्स एंड सारे करंट लायबिलिटीज का चेंज कह रहा हूं, चेंज का मतलब समझाओ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज ड्यूरिंग द ईयर का चेंज इधर आया करेगा, एक्सेप्ट क्या, आप खुद बताओ, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी इंशाल्लाह पढ़वा दूंगा आपको। दो हिस्सों में हमने सवाल को तोड़ा, तीसरा हिस्सा, बैलेंस शीट में आने वाली चीजें कुछ इधर आ जाएंगी, कुछ इधर आ जाएंगी। अब बाकी मेरे भाई नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। अभी तो मैंने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की बात की है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इक्विटी की सारी चीजें, मजे की बात, इक्विटी की सारी चीजें। और बताओ शाबाश, इक्विटी में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, कोई रिजर्व हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी में लोन आ गया सर, करंट लायबिलिटी में, अच्छा छोड़ो वो तो हो गया। इसके अलावा नॉन करंट एसेट में पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और सही है मेरे भाई, इस तरह की जितनी चीजें हैं उन सब के लेजर्स बन जाया करेंगे। सही है सर, ऑल रिमेनिंग आइटम्स, तीसरा, इनके बनेंगे लेजर्स। क्या बनेंगे बच्चों, टी अकाउंट फॉर ऑल, बोलो शाबाश, फॉर ऑल रिमेनिंग आइटम्स, फॉर ऑल रिमेनिंग आइटम्स। ओके मेरे भाई। अच्छा अब ना, अब बात सुनो, बात सुनो, हमने जितनी मेहनत अभी तक की है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपने मुझे टैगिंग करके देनी है। क्या, आज मेरा ये टारगेट था, अगर टैगिंग आप लोगों ने मुझे 70-80% सही कर दी ना, तो पैसे वसूल हैं। क्या है बच्चों, फिर आप खुशी खुशी से माशाल्लाह घर जाओ, कहो ले काफी चीजें तो कर ली, बाकी जब सवाल करेंगे इंशाल्लाह तब समझ आ जाएगा। अब सुनो सुनो, बात सुनो, बात सुनो, अब 2 काम करने, एक करनी है टैगिंग। टैगिंग से पहले तसल्ली से घर जाके पढ़ना, अभी मोटा मोटा सा पढ़ लो। 1 मिनट प्लीज किताब दीजिएगा, ये ना किताब के शुरू में आए जरा, किताब के शुरू में तो 2-4 मिनट है भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना जरा, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 653 है, ये नई किताब का है, पुरानी वाली का भी आसपास ही होगा, है 649। अच्छा भाई बात सुनो, आपने कहता कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 649 है, 640 पुरानी किताब है, जल्दी बताओ ना, 640, चले चले शाबाश जल्दी करें, आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता आपने ना मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताना है, मतलब हाईली लिक्विड एसेट एंड लायबिलिटीज। सर कैश इन हैंड क्या है, वेल डन, टिक लगा दो, टिक लगा दो, टिक लगा दो। ये करो ना काम, मैं भी इतना खुशी खुशी जाऊं ना,
जी। मैं कहूँ यार माशाल्लाह बच्चे समझ आई है बच्चों को जी। कैश एट बैंक कहता डिमांड डिपॉजिट, यस सर। कैश एट बैंक हाईली लिक्विड। कैश एट बैंक कहता टर्म डिपॉजिट 3 महीने। ओ भाई यस यस। कैश एंड बैंक नहीं यार, यार ये अच्छा वैसे नॉर्मली जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है चांद, कैश एंड बैंक के साथ कुछ नहीं लिखा हाईली लिक्विड। इधर यार अब देखो ना 2 साल, यार ये तो शॉर्ट, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म, ये तो ये नहीं कहता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन टी बिल्स 1 महीना। ट्रेजरी बिल्स मैंने आपको पहले बता दिया, जिधर आगे भैया आपने इसे अगर कुछ ना लिखा हो फिर भी आपने इसे हाईली लिक्विड समझना है। खैर आगे इसने बता भी दिया। इन्वेस्टमेंट इन प्राइस बॉन्ड्स, यार ये ना गवर्नमेंट ना बड़े शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने के लिए एक ऑफर देती है। कभी आपके बड़ों, आप तो खैर नहीं आ रही ऑफर ये वाली, आपके अपने बड़ों से पूछिएगा कि गवर्नमेंट ना पहले पहले की बात है, पुरानी बातें हैं जी। नहीं ये नहीं, वो कैश में चीजें कन्वर्ट होनी होती है ना भाई, वो क्या कहते हैं जी, ऑफर देते हैं जी, ये 15 दिन के लिए वैलिड है, 10 दिन के लिए, इसके बाद कुरअंदाजी होगी, सही है ना, फिर लक्ष्मी निकलेगी, और सही है आप बॉन्ड शॉन्ड खरीद लेते हैं। ये हाईली लिक्विड है। गवर्नमेंट जो चीज गवर्नमेंट की तरफ से आनी है ना, हाईली लिक्विड, बात ही खत्म बस। अगला बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी मादरत मैं नीचे लग गया। ट्रेड रिसीवेबल ना भाई, ट्रेड रिसीवेबल में ना मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है 30 दिन 60 दिन 90 डेज 360 दिन, सही है जी, 180 मिक्सचर है ना। प्रीपेड रेंट ना चाह, एसेट है लेकिन हाईली लिक्विड नहीं। बैंक ओवर, यार देखो ना, मैं छोटी सी बात बताऊं, दिल कर रहा है बात बताने का। प्रीपेड रेंट बात सुनो, हाईली लिक्विड क्यों नहीं है प्रीपेड? सुनो जरा लॉजिक सुनो ना, लॉजिक सुनो भाई। हाईली लिक्विड इसलिए नहीं है, आपको पैसे मिल गए, क्या है बच्चों, सॉरी आपको भी पैसे नहीं मिले, हाँ पैसे में कल को इसने कन्वर्ट होना है भैया। देखो अभी कभी तो आपने सर्विसेज पहले दे दी होंगी, कभी सर्विसेज अभी आपने देनी है, सही है जी। खैर इस केस में तो आपने सर्विसेज दे दी हैं, पता नहीं 6 महीने के बाद पैसे आने हैं, साल के बाद आने हैं भाई, ये तो वेरी करेगा, क्या करेगा, हाईली लिक्विड नहीं कह सकते। इन्वेंट्रीज हाईली लिक्विड नहीं कह सकता मैं, पता नहीं कब बिकनी है, हो सकता है शॉर्ट टर्म, हो सकता है टाइम लग जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट, इधर ना एग्जांपल 3 के साथ एक छोटा सा नोट लिखो लायबिलिटीज लिखो, हाईली लिक्विड लायबिलिटीज को नेगेटिव से लिखना है। हाईली लिक्विड लायबिलिटीज को चांद नेगेटिव से लिखना है। हाईली लिक्विड लायबिलिटीज को चांद नेगेटिव से लिखना है। हाईली लिक्विड लायबिलिटीज को चांद नेगेटिव से लिखना है जी। जी बच्चे, इसकी अच्छा तस्वीर ले लीजिएगा, अभी रुक जाओ ना। अच्छा बात सुनो, इधर देखो, अब आपने ना मुझे टैगिंग करके देनी है, उसके बाद छुट्टी मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का काम है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो, करंट, दोबारा सुन लो ना एक दफा, करंट, भाई आवाज थोड़ी तेज करो, गले बस होगी, आवाज थोड़ी सी तेज कर दें, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इनका ताल्लुक दो जगहों से है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर क्या, शाबाश। जनरल रूल ये है सारे करंट एसेट्स एंड सारी करंट लायबिलिटीज, जनरल रूल ये है, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल चेंज में जाएंगे। कैपिटल चेंज का मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सही है ना। अब समरी बनने जा रही है, कैश इक्विवेलेंट हमने पढ़ लिए हैं, अब आपने मुझे टैगिंग करके देनी है, जो रह गया उसके लिए टी काउंट बनेगा बैलेंस शीट के अंदर, सही है सर। अच्छा जी, अब मुख्तसर होने लगी है चीज, इधर आओ जरा मेरे मासूम दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है पास पेपर का। कौन सा क्वेश्चन है सर? मैंने आपसे अर्ज की थी आपको ना बैलेंस शीट दी जाएगी, इधर देखो 709 पेज है, इधर देखो भाई, इधर देखो जी है। अच्छा, और टैगिंग करनी है मरे, तीन कैटेगरीज में, बस 3 कैटेगरीज, बार बार काम करना है हमने, ये बार बार करना है। शेर खान परेशान क्यों हो रहा है?
कैश, बताएं बच्चों, इधर देखो इधर, कैश कैश किस में आएगा, किस में आएगा भाई, लिखो लिखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये करंट एसेट नहीं, नॉन करंट है। लेजर, टी अकाउंट, टी अकाउंट कह लू, इन्वेंटरी करंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, शाबाश, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑफिस सप्लाईज, यार ये मैंने ना करेक्शन ऑफ एरर में समझाया था, आपने ना घर से ऑफिस सप्लाईज के बारे में पढ़ के आना है। ये छोटी मोटी चीजें, स्मॉल टूल्स एंड पार्ट्स, ये स्टेशनरी आइटम जो बच जाती हैं उनको ऑफिस सप्लाई स्टॉक का नाम दिया जाता है, ये करंट एसेट हैं। बताएं जी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बारे में जनरल रूल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लैंड, भाई ये है ही नहीं, ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी। बिल्डिंग, अच्छा एक छोटा सा नोट लिख लें, इसके साथ एक छोटा सा नोट लिखें, लिखें लिखें लिखें, डेप्रिशिएबल एसेट का अकाउंट हमने हमेशा बुक वैल्यू पर बनाना है। लिखें, कैश फ्लो में डेप्रिशिएबल एसेट का अकाउंट हमने हमेशा बुक वैल्यू पर बनाना है। लिखो 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 ना भाई, लिखो ना, अल्लाह आप सबको पास करवाए इंशाल्लाह। जनरल नोट्स में इस सवाल के साथ भी लिख लो, बेशक जिधर भी लिखना लिख लो। डेप्रिशिएबल एसेट का अकाउंट हमने हमेशा बुक वैल्यू से बनाना है। अब आपको, आपके जिम्मे मैंने दो काम लगाए हैं, एक लगाए मैंने कहा ऑफिस सप्लाईज को पढ़ के आना, ये करेक्शन ऑफ एरर में समझाया था। दूसरा आपको कहा है बुक वैल्यू का अकाउंट कैसे बनता है, ये भी समझाया था, या आईएएस 16 में समझाया था। ये आपने रिवाइज करके आना है। क्या करना है? रिवाइज करना है, बुक वैल्यू का अकाउंट कैसे बनता है, मर्ज हो जाती हैं चीजें। अच्छा ये तो, अच्छा इसका एक ही अकाउंट बन जाएगा ना इनका। इक्विपमेंट के बारे में बताओ, अकाउंट्स पेएबल के बारे में बताओ, अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, जनरल रूल है वर्किंग कैपिटल, लेकिन ये हाईली लिक्विड है। लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल, ओके सर। आखिरी दफा रिवाइज, एक बात करनी है आखिरी दफा, छुट्टी, रिवाइज करना रिवाइज करना रिवाइज करना है, रिवाइज करना है मेरे भाई। ओए उतनी देर ना आपने पिक भी तो लेनी है ना यार अभी। भाई बात सुनो, भाई बात सुनो, बात सुनो, ओए गुड्डू बात सुनो यार, देखो बात सुनो भाई मेरे, तीन जगहों पे हमने चीजों को लेके जाना। मैं एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा जरक भाई, कैटेगरीज की बात करना। करंट, हेलो ओ कैप वाले भाई, करंट, चुप हो जाए बाजी, चुप हो जाए ना। करंट एसेट्स एंड करंट, मादर इधर देखे ना, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से रेलिवेंट दो चीजें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस और मेरे भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जनरल रूल ये है, जनरल रूल ये है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ये नॉर्मली जाते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का की मतलब है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ड्यूरिंग द ईयर चेंज। वो बैलेंस शीट में दिया होगा, ऐसे ताड़ करके चेंज ले लेंगे। एक्सेप्ट, मैं बताता हूं क्या बात है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए एग्जांपल 1 2 3 और 4 भी मेरा ख्याल हुआ, ये आप घर से कराइएगा। बाकी जो चीजें रह गई हैं, जुहेर आजा, चांद आजा जी, बाकी जो चीजें रह गई हैं, बाकी जो चीजें वो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के अलावा तैमूर सारी चीजें रह गई हैं। बैलेंस शीट वाली, कौन से वाली? बैलेंस शीट वाली। उनके लिए मेरे चांद क्या बनेगा? लेजर बनेगा। डन, टैगिंग आपने कर ली। एक क्वेश्चन और है जी, उसकी टैगिंग आप घर से करोगे।
पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 की टैगिंग आपने घर से करनी है। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 की भी टैगिंग घर से करनी है। डन सर, अल्लाह हाफिज।